अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिविक्सन 20 mg कैप्सूल का रिव्यू। ये कैप्सूल किस पर्पज़ के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए, किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोजेज, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, ये कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिविक्सन कैप्सूल्स में इस्तेमाल होने वाली इंग्रेडिएंट की, या रिविक्सन कैप्सूल के अंदर जो दवाई इस्तेमाल की गई है डेट इज़ रिपीपैराज़ोल। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको GERD GERD भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, और मैदे में जो तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो वो ग़ज़ा की नाली में आती है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है, घबराहट होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है। इन तमाम कंडीशंस के अंदर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्यूडिनल अल्सर, जिसमें छोटी आंत में ज़ख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और उस कंडीशन में भी आपकी अल्सर हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है अदर एंटीबायोटिक के साथ। डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं फॉर ट्रीटिंग H pylori बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से हो रही है, यानी तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जब तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। उसके साथ साथ ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इसका मसला हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो डैमेज हो रहा होता है, ग्रिट की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है, एसोफिगस की लिनिंग डैमेज हो रही होती है, तो इसको हील करने के लिए और फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सबसे पहले स्टमक में जो एसिड है उसकी अमाउंट को डिक्रीज़ करता है, मेक्स इट रिलीव सिम्टम्स, और उस स्टमक ज़्यादा होने की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं उससे आपको रिलीफ दे रहा होता है। जिस तरीके से हार्ट बर्न है, आपको जब ज़्यादा स्टमक प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, परसिस्टेंट कफ हो रही होती है। तो इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर ली जाए इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की, तो उसमें हेडेक है, आपकी बॉडी पे कहीं पे रैश हो सकता है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है। दीज आर द सम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हो सकते हैं। अब बात करें अगर डोजेज की, तो उसके अंदर इसकी जो डोजेज है वो डॉक्टर इसकी डोजेज डिसाइड करता है, क्वांटिटी इसकी डिसाइड करता है। वो बेस करी होती है आपकी मेडिकल कंडीशन पे, और आपकी इस कैप्सूल को लेने के बाद रिस्पॉन्स कह रहा होता है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इसकी डोजेज डिसाइड करता है। अमूमी खुराक की बात कर ली जाए तो एक कैप्सूल 20 mg का एक कैप्सूल डेली भी दिया जाता है। उसके अलावा सुबह और शाम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगेन आपकी कंडीशन को देखते हुए। और खाना किस तरीके से, आपने खाने से आधा घंटा पहले आपने इसको लेना होता है, खाली पेट आपने लेना होता है। बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। लीवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, अगेन वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।